नारुतो एक बहुत ही बड़ी सीरीज़ है एंड इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। इस वीडियो में हम सबसे पावरफुल जो कैरेक्टर्स हैं नारुतो के उनके रैंकिंग करने वाले हैं। ज़रूरी नहीं मेरी लिस्ट आपके मुताबिक हो, आपकी लिस्ट अलग भी हो सकती है, तो अपनी लिस्ट कमेंट करके जरूर बताना। एंड हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 10th नंबर पर आता है डीएमएस ककाशी। डबल मांगेक्यू शारिंगन मिलने के बाद ककाशी सेंसेई ने जो अपना सुसानु अनलॉक किया था उसकी पावर नेक्स्ट लेवल पे थी। वो 2 शuriken रखता है जिसको अगर तुम्हें टच हो जाते हैं तो तुम कामे डायमेंशन में चले जाओगे। सच बताऊं ये पावर काफी नेक्स्ट लेवल थी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कमी है। वो शuriken बहुत बड़े साइज के थे, जब कोई उन्हें थ्रो करता है तो आप उन्हें देख सकते हैं और अगर कोई फास्ट कैरेक्टर है तो आसानी से उनसे बच सकता है। इसी कमी की वजह से ककाशी सेंसेई आते हैं 10th नंबर पे। 9th नंबर पर आते हैं माइट गाय, और वो भी 8th गेट के साथ, गेट ऑफ डेथ। ये गेट बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है एंड जब ये गेट खोला था तो माद्रा उचिहा ने खुद माइट गाय को वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कहा था। तो पता चल सकता है कि 8 गेट की पावर कितनी ज़्यादा है। एंड माइट गाय ने माद्रा उचिहा से तब बैटल की थी जब वो 10 टेल जिनचुरकी था एंड वो एक सेज बन चुका था, जो कि इसकी पावर नेक्स्ट लेवल पर पहुंच चुकी थी, जिससे हमें पता चलता है 8 गेट बहुत ही कमाल का है। लेकिन बात करें इसकी एक बहुत बड़ी कमी है, और वो कमी ये है कि 8th गेट जब आप खोलते तो आप ज़्यादा देर उसको काबू में नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद आपको मरना होगा। मतलब लगभग कह सकते हैं मरना ही होता है। द गेट ऑफ डेथ इसीलिए उसका नाम है। लेकिन अगर कोई कैरेक्टर काफ़ी फास्ट है जो बैटल को बहुत देर तक रोक कर रख सकता है, तो इसका मतलब है कि माइट गाय आसानी से हार सकते हैं, क्योंकि अगर वो बहुत देर तक बैटल को रोक रहा है तो उनकी पावर धीरे धीरे माइट गाय की कम होती जाएगी और वो डेथ के नज़दीक पहुंचते जाएंगे। और बहुत से लोग कहेंगे ये ककाशी से ऊपर कैसे हैं। तो सबसे पहली बात, 8 गेट बहुत फास्ट होता है एंड अगर डीएमएस ककाशी का एक भी शuriken उन्हें टच नहीं हो पाता है एंड माइट गाय का एक पंच भी उनके सुसानु पर लग जाता है तो सुसानु तुरंत तहस नहस हो जाएगा, क्योंकि 8 गेट की पंच की पावर बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर होती है। 8th नंबर की बात करें तो 8th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि है मिनाटो नामिकाजे, 4th होकागे। मिनाटो नामिकाजे 8th नंबर पर इसलिए हैं क्योंकि माइट गाय से वो आसानी से जीत सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही फास्ट कैरेक्टर हैं, या कह सकते हैं नारुतो शिपुडेन के वो सबसे फास्टेस्ट कैरेक्टर थे, क्योंकि वो अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक से कहीं भी जा सकते हैं जहां उन्होंने मार्क कर रखा है, जिसकी वजह से वो माइट गाय के साथ अपनी बैटल को बहुत लंबा खींच सकते हैं एंड बैटल जितनी लंबी होगी माइट गाय उतना ही आसानी से हार सकते हैं, इसीलिए 8th नंबर पर है। 7th नंबर पर आता है पेन यानी कि नगाटो, और वो भी डबल देनिकान के साथ। जब इसके पास डबल देनिकान हो गई तब तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा एंड नीचे जितने भी कैरेक्टर हैं ये उनसे जीत सकता है। और डीएमएस ककाशी की बात करें तो रिनेगान मांगेक्यू शारिंगन का एक एडवांस्ड वर्जन है एंड 8th गेट तो ये बैटल को बहुत लंबा खींच सकता है बहुत आसानी से, क्योंकि पेन के पास वो 6 कठपुतलियाँ थी। बात करें मिनाटो की तो यहाँ पे स्पीड कोई कम आने वाली है नहीं, क्योंकि नागाटो पीछे से उन्हें कंट्रोल करता है एंड स्पीड की बात करें तो वो 6 से एक साथ नहीं लड़ सकता है मिनाटो भी। लेकिन नारुतो ने जो पेन को हराया था वो हराया था सीज मोड से, जो कि बात सही है, लेकिन उसने फुल्ली मास्टर किया था और साथ में उसने शैडो क्लोन को एज अ बैकअप वहाँ पे छोड़ दिया था। लेकिन ना ही मिनाटो ने मास्टर किया है सीज मोड को, और शैडो क्लोन बैकअप सिस्टम तो उसके पास कुछ था ही नहीं, इसीलिए जो नागाटो है वो इन सबसे ऊपर है। 6th नंबर पर आता है हशिरामा शेंजू। इसकी पावर के बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत है भी नहीं, द गॉड ऑफ शिनोबी। एंड इसने माद्रा उचिहा को तब हराया था जब उसके पास कुरामा भी था और सुसानु भी था, जो कि इसकी पावर को अलग लेवल पर ही दिखाता है। साथ में बात करें हाशिरामा के पास जो मेडिकल निंजुत्सु है वो बहुत ही कमाल का है, और तो और हाशिरामा के पास इमेंस अमाउंट में चाक्रा है, क्योंकि ये जो था वो था आशुरा का रीइंकार्नेट। तो बात हम यहीं पर ख़त्म कर सकते हैं कि ये नीचे आने वाले सभी कैरेक्टर से पावरफुल है। एंड अगर 5th नंबर की बात करें तो 5th नंबर पर कोई और नहीं बल्कि ओबिटो उचिहा 10 टेल जिनचुरकी। ओबिटो की पावर्स अलग ही लेवल पर थी, लेकिन जब वो 10 टेल जिनचुरकी बना तो वो कमाल का था। लेकिन ओबिटो 5th नंबर पर क्यों है? वो भी 10 टेल जिनचुरकी होने के बाद बात करें, ओबिटो बिल्कुल क्लियर नहीं था उसे करना क्या है। वो अपने दिमाग से मेंटली ही परेशान था एंड एंड में उसे पता भी चल गया था कि माद्रा उसे मैनिपुलेट कर रहा था, इसीलिए वो पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था 10 टेल्स की पावर्स को जैसे माद्रा उचिहा ने किया था। अगर बात करें तो 4th नंबर पर आते हैं सास्के एंड नारुतो। सेज ऑफ 6 पाथ की ताकत मिलने के बाद इन दोनों की पावर्स अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी, क्योंकि इस बार हगरोमो ने
पावर्स को इक्वली डिवाइड किया था ताकि नतीजा बदल सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बात करें तो एंड में दोनों के हाथ ही टूट गए थे, दोनों ही सेम लेवल पर पहुंच गए थे, इसीलिए इन दोनों की पावर्स इक्वली थी शिपुडेन तक। उसके बाद बैरन मोड ये सब मिला। बहुत से लोग यहाँ पर कहने वाले हैं कि ऐसा नहीं है, वहाँ पर इन दोनों की पावर सेम नहीं थी। तुम्हारी बात सही भी हो सकती है, लेकिन मुझे वहाँ पर इनकी पावर सेम लगी क्योंकि दोनों ने एक एक हाथ गंवाया था, जो कि इनकी बैटल को दिखाता है कि इनकी पावर्स वहाँ पर एग्जैक्ट सेम लेवल पर थी। तो अगर हम ऊपर बढ़े तो थर्ड नंबर पर आता है मादरा उचिहा। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर है ये नारुतो का, और वो भी 10 टेल्स जिंचुरिकी वाला। उसके बाद तो इसकी पावर्स अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। इसने इनफाइनाइट सुकियोमी को भी कास्ट किया था, और इसकी मौत जो हुई वो बहुत ही बेकार थी। सच बताऊँ तो ब्लैक जुत्सु ने इसके छाती को ऐसे फाड़ दिया जैसे वो तरबूजे को काट रहा हो। बहुत ही बुरा लगा मुझे, लेकिन इसकी पावर्स अलग ही लेवल पे थी। नारुतो और सास्के मिलके भी इसका कुछ नहीं उखाड़ पाए थे। और ऊपर बढ़े यानी कि सेकंड नंबर पर तो आता है हागुरोमो ओतोत्सुकी। यही वो कैरेक्टर है जिसकी वजह से ये सब हुआ, मतलब इसी के वो दो बेटे थे जिन्होंने ये सब किया था, आशुरा एंड इंद्रा। इसने सेज ऑफ सिक्स पाथ की ताकत आशुरा को दे दी, जिसकी वजह से आशुरा ताकतवर हुआ और उसने इंद्रा को हराया। और फिर दोनों के रीइंकार्नेट होते रहे एंड एंड में नारुतो एंड सास्के पे ये बात जाके रुकी। बात करें तो हागुरोमो ओतोत्सुकी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल था। यही पहला सेज ऑफ सिक्स पाथ था जिसके पास थी मांगेको शारिंगन, एंड इसी ने कागुया ओतोत्सुकी को शेल किया था। एंड यही वो कैरेक्टर है जिसने सबसे पहले अनलॉक किया था सुशानु को। एंड अगर हम फर्स्ट नंबर की ओर बढ़े तो वहाँ पर आती है कागुया ओतोत्सुकी, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ था। पहली बार चाक्रा का सिस्टम भी इसी ने लाया था, एंड वन ऑफ द मोस्ट नहीं सबसे पावरफुल कैरेक्टर थी ये उसमें नारुतो शिपुडेन में, क्योंकि इसे शुरुआत में भी हागुरोमो ने सिर्फ सील किया था। इसे हराया नहीं था, मारा भी नहीं था, सिर्फ सील कर पाया था। एंड बात करें तो शिपुडेन में भी इसे सिर्फ सील किया था, इसे मारा नहीं था। तो इसकी पावर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है।